हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरी हरी भरी छत पे, और जहाँ पे लगी होती हैं बहुत सारी सब्जियाँ, और जहाँ पे हर पौधा जो है तो हमारे परिवार का एक सदस्य होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो सब्जियाँ हैं तो खेत जैसी सब्जियाँ सिर्फ खेतों में या गाँवों में उगाई जा सकती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इनको छत पर उगा सकते हैं बिल्कुल कम बजट में, और आप कम बजट में भरपूर सब्जियां आप कह सकते हैं आपको अपने छत से ही मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं छत पर खेत जैसी सब्जियां उगाना। और कैसे उगाना है इसके लिए फ्रेंड्स आज मैं आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगी कि आप जो है तो खेत जैसी सब्जियां कैसे उगा सकते हैं। और सामने आप लोग देख रहे होंगे ये मेरा टेरेस गार्डन है, और इसमें मैंने जो है तो ऑर्गेनिक केमिकल फ्री सब्जियां ढेर सारी उगाई हुई हैं। और लगातार मुझे यहाँ से जो है तो काफ़ी सारी सब्जियां हेल्दी और टेस्टी ऑर्गेनिक सब्जियां जो है तो मुझे अपनी छत से ही मिलती रहती हैं। और मैं हर सीज़न में इसी तरीके से जो है तो सब्जियां उगा लेती हूँ। आप लोग देख रहे होंगे सारे छत में ढेर सारे पौधे लगे हुए हैं। और ये सब्जियां मुझे करीब जब मैंने इनके बीज लगाए थे तो मार्च अप्रैल में इनकी बुवाई की थी, और उसके बाद से मुझे काफ़ी सारी जो है तो यहाँ से मुझे हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स, पहले स्टेप में आपको करना क्या है इन सब्जियों को उगाने के लिए। तो पहले तो सबसे पहले है आपको पुरानी बाल्टी, ड्रम, टूटी हुई प्लास्टिक के डिब्बे और टूटी हुई बाल्टियाँ, सीमेंट की खाली बोरियों का उपयोग अपने गार्डन में कर सकते हैं। इनका यूज बहुत ही बढ़िया तरीके से गार्डनिंग में होता है। इनफैक्ट फ्रेंड्स, जब शुरुआत करें तो आप इन्हीं से करें। आप चाहें तो सस्ता वाला ग्रो बैग भी खरीद सकते हैं, ग्रो बैग भी चलेगा, लेकिन घर का जो जुगाड़ की गार्डनिंग होती है वो सबसे बढ़िया होता है। इससे हमारे जो घर के पुराने बर्तन टूटे फूटे पड़े होते हैं उनका इस्तेमाल जो है तो गार्डनिंग में बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाता है। याद रखिए फ्रेंड्स, हर चीज़ नया खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जुगाड़ ही असली गार्डनिंग है। तो स्टेप 1 में आप ये कर सकते हैं फ्रेंड्स। स्टेप 2 है मिट्टी व खाद तैयार करना। गार्डनिंग सॉइल खरीदने के बजाय आप गार्डनिंग के लिए मिट्टी सॉइल खरीदने के बजाय आप घर के कचरे से ही खाद बनाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे सूखे पत्ते, किचन वेस्ट, सब्जियों के छिलके, गोबर की खाद या मिट्टी मिलाकर बढ़िया सा सॉइल मिक्स तैयार कर सकते हैं। इससे जो है तो आपके घर में ही मिलने वाली चीज़ों से जो है तो आपकी हेल्दी और सब्जियां लगाने के लिए बहुत अच्छी मिट्टी तैयार हो जाएगी। और इसी तरीके से फ्रेंड्स तीसरा स्टेप भी आप लोग कर सकते हैं कि कौन कौन सी सब्जियां लगाएं। जब आप मिट्टी तैयार कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आपको जो है तो कौन कौन सी सब्जियां लगाना है, पहली बार गार्डनिंग कर रहे हो तो आसान चीज़ों से आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे हरी मिर्च, टमाटर, भिंडी, लौकी, तोरी, कद्दू, इस टाइप की जो है तो सब्जियां आप लगा सकते हैं। ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं। पुदीना लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं। इन सब्जियों को लगाना जो है तो बहुत आसान होता है। और इन सब्जियों को लगाने से फ्रेंड्स आपका छत बिल्कुल खेत जैसे दिखेगा, हरा भरा हो जाएगा। तो आप इन सब्जियों को चुन सकते हैं। और फ्रेंड्स चौथा स्टेप जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत मतलब ध्यान रखना होता है। और वो कौन सा है फ्रेंड्स, पौधों की देखभाल व पानी देना। बहुत सारे लोग यहीं पे गलती कर देते हैं। पौधों में प्रॉपर तरीके से पानी देना होता है, और पानी देने के साथ साथ इनका देखभाल जो होता है। तो फ्रेंड्स पौधे ऐसी जगह पे आपको लगाना है, जब भी आप इन सब्जियों को लगाएं तो उस जगह का चुनाव ज़रूर कर लें। सही जगह पे अगर आप सब्जी लगाते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों को इसी में समस्या आ जाती है कि आप ऐसी जगह पे पौधे लगाना शुरू कर देते हैं जहाँ पे धूप ही नहीं आ रही होती है। उससे होता क्या है कि जो आपके पौधे हैं उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती है।
और जो रिजल्ट्स आपके सामने आते हैं तो वो भी अच्छे नहीं आते हैं। तो कई बार इससे भी निराश हो जाते हैं कुछ लोग। आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे छत पे जो है तो काफ़ी सारी सब्जियां लगी हुई हैं। और फ्रेंड्स, जैसे ही आप मिट्टी बनाते हैं, बीज लगाते हैं, तो फुल सनलाइट का ध्यान रखें कि आपके छत पे जहाँ पे जिस कॉर्नर में अच्छी धूप आ रही हो वही कॉर्नर वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए आप चुनेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और फ्रेंड्स, ध्यान रखना है पानी का। तो पानी को आपको, कई पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें ज़्यादा पानी चाहिए होता है, कई पौधे हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि मिट्टी चेक करने के बाद ही आपको पानी देना है। और मिट्टी चेक जब करना है तो आपको देखना है, यदि आपकी मिट्टी गीली है तो आपको पानी नहीं देना है। रोज़ चाहे तो आप सुबह पानी दे सकते हैं, नहीं सबसे बेस्ट टाइम होता है शाम का टाइम। शाम के टाइम पौधों में पानी देंगे तो पौधों की जो ग्रोथ है बहुत अच्छी रहती है, अच्छी होती है। और फ्रेंड्स, यदि आप ज़्यादा धूप हो रही है, आपके प्लांट में ज़्यादा धूप लग रही है, तो आप पौधों की जड़ों में जो है तो मल्चिंग कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि सीधी धूप पौधों की जड़ों में नहीं लगती है, जिससे आप के जो पौधे हैं ख़राब नहीं होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका हम ध्यान नहीं रखते यदि, तो गार्डनिंग में थोड़ा सा हमें समस्या आ सकती है। यदि आपने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा तो आपके प्लांट यानी कि आप छत पर बहुत ही बढ़िया सब्जियां उगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, इन पौधों में जब आपके पौधे बड़े हो जाएं तो फ्रेंड्स, आपको इन पौधों में महीने में या 15 दिन में आपको जैविक खाद ज़रूर डालनी होती है। चाहे लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल लीजिए, कोई भी लिक्विड खाद हो, खाद को समय समय पर पौधों में ज़रूर देना है, जिससे आपके पौधों में जो है तो फल और सब्जियां बहुत अच्छे से आती हैं। सामने आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे जो है तो हमारे प्लांट लगे हुए हैं, खासकर भिंडी बहुत सारी लगी हुई हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, ये पौधे जो देख रहे हैं जिनसे मैं सब्जियां तोड़ रही हूँ, ये मैंने अपने हाथों से उगाई हैं। और जब फ्रेंड्स इस तरीके की सब्जियां मिलती हैं हमें अपने गार्डन से, अपने हाथों से लगाए हुए पौधों से, तो ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक और सेहतमंद सब्जियां होती हैं। और इनमें बिल्कुल भी केमिकल नहीं होता है। और ये देसी जुगाड़ से हम जो है तो सब्जियां इस तरीके से उगा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सब्जियां उगाने के लिए पुराने मटकों का भी यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास ही पड़ी होती हैं जिन पे हमारा ध्यान नहीं जाता है और हम इधर उधर भटकते रहते हैं, बहुत महंगे महंगे प्लांटर खरीदते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब्जियां लगाने के लिए आप बोरी का भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम फालतू कबाड़ समझकर फेंक देते हैं, उनके इस्तेमाल से शायद आपको पता नहीं होगा, उसके इस्तेमाल करने से आपको कितना बड़ा फ़ायदा होने वाला है। यानी कि सेहतमंद सब्जियां जो हैं तो आपको मिलने वाली हैं, वो भी अपने घर की छत पर बने गार्डन से, बगीचे से। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बीन्स लगाई हुई थी और बीन्स जो है तो काफ़ी बढ़िया यानी कि बरबटी है ये। और इसके बीज जो है तो मैंने यहीं अपने लोकल मार्केट से बीज वाले भैया की दुकान से लिए थे और बीज लगाए थे। तो देख सकते हैं इस तरीके की जो फलियां हैं यानी कि बरबटी है, मुझे बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने छत पर बने गार्डन से मिलती रहती है। तो इस तरीके से आप भी लगा सकते हैं। सब्जियां लगाना इतना मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स जितना हम सोच लेते हैं। आप शुरुआत कीजिए, बहुत ही आसान तरीके से सब्जियां ग्रो हो जाती हैं। बात करूं यदि मैं खाद की, तो आपको खाद भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो जितने भी पौधे आप देख रहे होंगे, ये सारे पौधे जब यानी कि हम इनको हटाएंगे यहाँ से, तब इन पौधों को हम कहीं ना कहीं ग्रो बैग में, किसी ग्रो बैग में डाल करके किचन जो है किचन वेस्ट कंपोस्ट हम बना लेते हैं। यही खाद जो है तो हमारे पौधों के लिए एक टॉनिक के रूप में काम करती है, जिससे हमारे जो है इस तरीके की थाली भरती हैं ऑर्गेनिक सब्जियों से। तो देख सकते
हैं आज जो है तो मुझे काफ़ी सारी सब्जियां यहाँ से मिली हुई हैं और बिल्कुल केमिकल ऑर्गेनिक बिल्कुल हैं। और देख सकते हैं कुछ तो आप चाहें तो ईंटों की मदद से छोटी मोटी क्यारी बनाकर पॉलीथीन बिछा करके लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से सब्जियां ग्रो हो जाती हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक भुट्टा मुझे मिला हुआ है। हालांकि कई सारे भुट्टे मैंने यहाँ से हार्वेस्ट किए हुए हैं, तो आज एक और तैयार हो गया था हार्वेस्ट करने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि जब हमारे पास खेत हो तभी हम सब्जियां उगा पाए। यदि आप में थोड़ी सी मेहनत करने की क्षमता है तो आप जो है तो ये सब्जियां ताज़ी ताज़ी अपने घर पे उगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मिर्च का पौधा लगा हुआ था ब्लैक वाले, और 3 से 4 पौधे जो हैं तो हमारे गार्डन में मिर्च के लगे हुए हैं। और उनसे इतनी सारी हमें मिर्च मिल जाती है। 2 बार तो हमने अचार बना लिया है। अब देखिए मैं इनको जो है तो यहाँ से मिर्च हार्वेस्ट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मिर्च ज़्यादा यूज होती नहीं है। जितनी यूज होती है कई गुना उससे मिर्च आई हुई थी, तो हमने कई जगह तो बांट दिया अड़ोस पड़ोस में। फिर भी अभी आज मेरी नज़र पड़ी इस पौधे पे, तो यहाँ पे जो है तो मिर्च पक रही हैं, रेड होने लगी थी। तो मैंने सोचा ठीक है मैं इनको हार्वेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि अब ये रेड होना शुरू हो गई हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से जो है तो मैं यहाँ से मिर्चें भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और काफ़ी सारी अभी लगी हुई है। तो जो पौधों में फ्रूटिंग हो रही हो, चाहे मिर्च हो चाहे भिंडी हो, समय समय पे हार्वेस्टिंग करना भी ज़रूरी होता है। तो ये देखिए मेरी हार्वेस्टिंग जो है तो कंप्लीट हो गई है। आप लोग देख सकते हैं आज जो है तो मुझे काफ़ी सारी सब्जियां अपने छत से मिल चुकी हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिएगा। चैनल पे अगर पहली बार